नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जिला सागर के तहसील जरुआखेड़ा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय तहसील स्तरीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्संग का क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है, हमारे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य लिखे हुए हैं, जो आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंड दूर करना, युवाओं में नैतिकता और आध्यात्मिकता जागृति लाना, समाज में जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज में हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना, समाज व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना, भ्रष्टाचार जड़ से नष्ट करना। ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं, जो इस बैनर में जो लिखे हुए हैं। इसमें कितनी क्या सच्चाई है, हम आगे जब पंडाल में जाएंगे तो उसकी जानकारी लेंगे भक्तों से। हम सत्संग स्थल पर अंदर आ चुके हैं और यहाँ हमने सबसे पहले देखा पार्किंग की व्यवस्था, जहाँ 2 व्हीलर पार्किंग की जो व्यवस्था कर रखी है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के वॉलंटियर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर जी, हमारा नाम देवेंद्र दास है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ईश्वरवाड़ा, सागर मध्य प्रदेश। ये जो व्यवस्था कर रखी है पार्किंग की, तो इसका कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं सर जी, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो भक्त आत्मा सत्संग सुनने के लिए आती हैं जी, तो उनके जो वाहन रहते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखा जाए और अच्छे से सत्संग सुन सके, इसके लिए वाहन पार्किंग सुविधा है जी। जिसका जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पार्किंग की जो व्यवस्था कर रखी है, एक साइड 2 व्हीलर पार्किंग है और दूसरी साइड हमारे यहाँ जो है 4 व्हीलर की और 3 व्हीलर की पार्किंग कर रखी है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के वॉलंटियर हैं, जो यहाँ पर ये सेवा देख रहे हैं। हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा जहाँ जूते चप्पल की जो व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं कि जूते चप्पल की जो व्यवस्था है, एक लाइन से सभी के जूते चप्पल रखे हुए हैं, ताकि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जूते चप्पल ढूंढने में कोई भी समस्या ना हो। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है और सभी की व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जूते चप्पल रखे हुए हैं। हम जब आगे बढ़े तो हमने यहाँ देखा कि पुस्तकों का एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी रखी हुई हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक, इनका जो है पुस्तकों का जो नाम है वो ज्ञान गंगा है। यहाँ जो वॉलंटियर खड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि इन पुस्तकों में ऐसा क्या लिखा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र विश्वकर्मा। ये जो पुस्तकें रखी हुई हैं, इसमें क्या ज्ञान है, क्या चीज़ लिखा हुआ है? ये पुस्तक जो ज्ञान गंगा है, जो हमारे संत रामपाल जी हमारे गुरु जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। उस पुस्तक में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से प्रमाण करके गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, जो कि बड़े बड़े शास्त्र रहते हैं उसको श्रद्धालु पढ़ नहीं पाते हैं, तो इनमें गुरु जी ने छोटी पुस्तक बना के पेज नंबर शुक्र नंबर लेके प्रमाण दिया है कि कोई पढ़ सकता है जी। तो ये जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, ये उनके लिए है कि बाहर का कोई व्यक्ति अगर लेना चाहे तो ले सकता है इसको? नहीं, ये पुस्तक कोई भी ले सकता है, श्रद्धालुओं के लिए तो है ही। बाकी कोई जगत से कोई आते हैं श्रद्धालु तो ले सकते हैं। अभी एक भाई आए हैं, उन्होंने देव आए यहाँ से अमरावती, तो उन्हें पुस्तक ली है, उनको ज्ञान समझा, उनको बताया हमने कैसी ऐसी पुस्तक गुरु जी हमारे प्रमाण करके दिखाते हैं और भक्ति करवाते हैं शास्त्रों के अनुकूल। तो जिसमें लिखा है, ऋग्वेद में बताया है कि शास्त्र अगर भक्ति करता है तो कैंसर नहीं, कैंसर का बाप भी तो ठीक हो सकता है। तो भैया ने ज्ञान समझा, वो पुस्तक देखी तो पुस्तक खरीदी। आप बात कर सकते भैया। पुस्तकालय के काउंटर के बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने यहाँ देखा कि एक लंबी कतार में यहाँ जो है चाय की लाइन लगी हुई है और यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो सभी चाय और बिस्किट यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं पंडाल में। यहाँ जब हम पंडाल में आए तो हमें यहाँ व्यवस्था जो हमने देखी तो यहाँ एलईडी भी हमें देखने मिली। जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग होता है वो एलईडी के माध्यम से होता है और यहाँ दंडवत प्रणाम स्थल जो है बना रखे हैं। एक तरफ बना रखा है भाई और भगत के लिए और दूसरी तरफ माताएं बहनें जो आती हैं उनके लिए भी दंडवत प्रणाम स्थल जो है बना रखा है। ये व्यवस्था जो है हमने पंडाल में देखी। और ये जो एलईडी आप जो देख रहे हैं जो हमारे पीछे, इस एलईडी के माध्यम से ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो चलता है। तकरीबन 1 घंटे का सत्संग इस एलईडी के माध्यम से यहाँ हुआ है। यहाँ जो उपस्थित जो सेवादार हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि संत रामपाल जी महाराज जी एलईडी के माध्यम से 1 घंटे का यहाँ पर जो है सत्संग करते हैं। औलाद भी हो सकती है, राजा भी बन सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग वाले जीवन हुआ। आज आपका ना जाने कौन सा संस्कार आपके साथ है, जो कि आप सत्संग में आए हो, अपनी नींद को भी छोड़ के आए हो, अपने काम को भी छोड़ से जीव दुष्कर्मी जीवों के पास जाता है, पापियों के पास बैठता है,
चोरी दारू पीने वालों के पास बैठकर दारू पीनी सीख सकता है जाता है। अब शुरू में वो छोटी चोरी की, पहले जेब काटने लग गया, फिर छोटी मोटी चोरियां और की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। दर्शकों, हम पंडाल में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि सत्संग में जो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हुआ है उसका उद्देश्य क्या है। सर, क्या नाम है आपका? हरी सिंह पटेल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम से मंडाना, तहसील जयसिंहनगर, जिला सागर। जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्संग किया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है शास्त्र अनुसार साधना एवं पूर्ण मोक्ष। जैसा कि गीता जी ने बताया है अध्याय नंबर 4 के 34 में, संत की शरण में जाओ, उसकी पहचान बताई है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 104 तक, कि जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है उसी को संपूर्णतः जो विस्तार पूर्वक बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, उसी से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और पूर्ण मोक्ष के अलावा जो जीवन में जितने भी विकार हैं, जैसे दारू, शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, जो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र अनुसार भक्ति बताने से ही दूर हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते हैं। जैसे कुरीतियाँ हैं, दहेज लेना और वो श्राद्ध निकालना, ये भी शास्त्र में बंद हैं, लेकिन समाज यथा कर रही है। तो जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि शास्त्र में क्या लिखा है, संत रामपाल जी महाराज बताते शास्त्र खोल खोल करके, तब तक हम ये कुरीतियाँ भी दूर नहीं हो सकती हमारी। जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे कि आपने बताया है कि जो बुराइयां हैं जैसे कि दहेज लेना व देना, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी वो क्या दहेज नहीं लेते? नहीं, वो ना दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं, इससे पूर्णतः बंद है। नहीं, तो क्या कारण है कि वो दहेज नहीं लेते? इसके पीछे का रहस्य बताइए। जी, परमात्मा ने जी ज्ञान करा दिया है कि यदि हम दहेज लेंगे तो हमें कोई भी जीवा, जैसे जगत में बोलते हैं ना कि पाई पाई का लेखा होता है, लेखा जोखा होता है, तो हम यहाँ लेते हैं तो हम बैल बन का चुकाना होता है, ये सारा समाज जानता है जगत में। तो परमात्मा विस्तार पूर्वक बताते हैं प्रमाण सहित कि यदि हम आज दहेज लेंगे तो हमें कल उस कोई कारण बस उसको चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए कारण है कि जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं वो ना दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं। हमने और दर्शकों से जब जाना था, हमने यहाँ मौजूद जो श्रद्धालु थे उनसे जाना था कि यहाँ वो बता रहे थे कि कोई भी नशा नहीं करते, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी कोई भी नशा नहीं करते। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहते। आप और भी कोई भक्तों से पूछ सकते हैं, कहीं भी है, जो परमात्मा की शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा है तो वो कोई भी नशा नहीं करता, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का, ना दारू का। और अब कोई करना तो दूर है, कोई छूता भी नहीं है, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, जो थोड़ी समझदार हो। जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहे जो नशे से ग्रस्त हो, तो उसका नशा कैसे छूट सकता है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के वो प्रमाण सहित और जो सदमंत्र के जाप करते हैं तो उससे और ज्ञान भी होता है, तो उससे तमाम नशा छूट जाते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद।